Hello, what's up, guys? Today in this video, we will see React Server Component versus Client Component in our next application. जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है ये आप सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई ये React Server Component मतलब क्या होता है एंड ये Client Component का क्या जोल है। क्योंकि कहीं पे भी अगर हम कुछ भी काम करते सिंपल एक फाइल आता है, वहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, काम हो जाता है। बट गाइस वी ऑल नो कि Next.js जो है ना वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इट मीन्स आप यहाँ पे बैकएंड का भी कोड लिख सकते हो, आप यहाँ पे फ्रंट एंड का भी कोड लिख सकते हो। तो गाइस ये सभी डाउट आज इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। देखो, एक सिंपल भाषा में मैं आपको पहले अपने तरीके से बताता हूँ कि क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे आप रिएक्ट में जो भी काम करते थे, ठीक है, चाहे वो हुक्स के साथ हो, कोई इवेंट हैंडलर्स हो, ऑन क्लिक एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, तो वो सारे काम जो आप एक रिएक्ट में करते थे वही अब आप नेक्स्ट जेएस में भी कर सकते हो, ये हम सबको मालूम है। तो वही सारे काम नेक्स्ट जेएस में करने के लिए आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। पता चला? अगर आपको वो सारी चीज़ें जो आप रिएक्ट में कर सकते थे वही सेम नेक्स्ट में करना है, देन आपको नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन पे जो भी आपके फाइल्स है उनको आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड डोंट वरी, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डेट्स वाई एंड तक जरूर दिखेगा। नाउ सेकंड, सर्वर कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट से कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ चुका है कि सर्वर रिलेटेड कुछ कोड अगर आपको करना है इन नेक्स्ट एप्लीकेशन, वहाँ पे हम सर्वर कंपोनेंट वाली जो फाइल है वहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, सर्वर कंपोनेंट में बेसिकली अगर डेटाबेस में कुछ डेटा है आपके एंड उसको आपको गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो वो वाले आप काम करोगे। कुछ आपके एपीआई के कीज है, आप नहीं चाहते दुनिया उसको देखे, तो वो आपको सर्वर कंपोनेंट पे आप रख दोगे। एंड देन गाइस, अगर एफसीपी आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका मतलब ये कि अगर कोई भी पेज अगर आप ओपन कर रहे हो एंड पहले से ही वो रेडी आपको मिल जाए वहाँ पे, रेदर देन पहले एक चीज़ लोड हो रहा है फिर दूसरा आपके लोड हो रहा है, तो टाइम लेता है ना वो, लेकिन ऑन द स्पॉट सब फट से लोड हो जाए, तो वो फंक्शनैलिटी भी अगर आपको चाहिए तो वो सब आपको सर्वर कंपोनेंट में मिलता है। ठीक है, नाउ गाइस, मुझे लगता है कि इतना मेरे बताने से कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया तो आ चुका है। मैं इसको और फर्दर सिंपल करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि कभी भी कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट, तो आप एक बेसिक, एकदम बेसिक ओवरव्यू दे देना कि रिएक्ट का जो भी फ्रंट एंड वाला कोड लिखना है मैं क्लाइंट कंपोनेंट में लिखूंगा, जो भी मेरा नोड एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी के थ्रू जो भी मैं बैकएंड का कोड करता था वो मैं सर्वर कंपोनेंट में लिखूंगा। तो फ्रंट एंड का कोड आप लिखोगे क्लाइंट कंपोनेंट में, बैक एंड का कोड आप लिखोगे सर्वर कंपोनेंट में। बस यहाँ पे गैस एक बात का ध्यान रखना, मैंने जिस तरीके से अभी आपको एक्सप्लेन किया क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट आपको पता चल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपसे पूछे आपके दोस्त, तो मैंने जो अभी कहा फ्रंट एंड का कोड क्लाइंट, बैक एंड का कोड आपका सर्वर कंपोनेंट में लिखते हैं नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में। डेट्स वाई इट्स कॉल योर फुल स्टैक फ्रेमवर्क, क्योंकि आप नेक्स्ट एप्लीकेशन में बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ कर पाते हो, राइट। तो यही सेम चीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन कोई अगर इंटरव्यू में पूछे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप थोड़ा सा एक अच्छा सा डेफिनेशन पढ़ लीजिए इन दोनों का, वो वहाँ जाके बोल देना। ये तो मैंने बस इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, वो तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। कंपनी में कोई इंटरव्यू में पूछे तो मैंने बोला फ्रंट एंड का कोड, बैक एंड का कोड, इस तरीके से मत बोलना। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे वीएस कोड एडिटर पे एंड फाइनली अब हम इसको वन बाय वन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले भाई, ये सर्वर कंपोनेंट का फाइल दिखता कैसे है, क्लाइंट कंपोनेंट का फाइल दिखता कैसे है? ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा ये सर्वर कंपोनेंट का फाइल है या ये क्लाइंट कंपोनेंट का फाइल है? ये वाला जो डाउट है सबसे पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी नेक्स्ट एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ आपको इस तरीके का पैकेज दिखाई देगा, बेसिकली इस तरीके का फाइल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर आप ऐप राउटर सेलेक्ट करते हो तो आपको एक ऐप फोल्डर दिखाई देगा, बेसिकली हमारे राउटिंग में ये काम आता है। ठीक है, एंड हमने ये पढ़ा था नेविगेशन में कि जब भी आप ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है, कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो एंड उसके अंदर पेज डॉट जेएस लिखते हो, इट मीन्स कि नाउ दिस बिकम्स योर अबाउट पेज सिंपल। अगर आप सर्विस का एक फोल्डर बना रहे हो तो ये आपका एक सर्विस का पेज बन गया। बस कंडीशन ये, उसके अंदर आपको पेज डॉट जेएसएक्स तो लिखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट का पेज ये बन गया। तो अब इसमें से कौन सा रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट है या कौन सा क्लाइंट कंपोनेंट है मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो, बहुत सिंपल है। कभी भी ऐप फोल्डर जो दिख रहा है आपको, इस फोल्डर के अंदर जितने भी आपके पेज डॉट जेएसएक्स या आपके जो लेआउट डॉट जेएसएक्स या जो भी फाइल आप क्रिएट करते हो, बाय डिफॉल्ट वो आपके रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है वो बाय डिफॉल्ट आपके सभी के सभी रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट होते हैं, एक्सेप्ट वन फाइल दैट इज योर एरर डॉट जेएस। ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मेरे को क्लाइंट कंपोनेंट चाहिए, एंड बहुत ज़रूरी भी है वो, क्योंकि अगर आपको हुक्स यूज़ करना हो, लेट्स आपको एक सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन बनाना है यूजिंग अ यूज स्टेट हुक,
वो आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते। लेट से आपके पास एक बटन है जिस पे आपको एक क्लिक इवेंट ऐड करना हो, लेट से ऑन क्लिक, भाई वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको अपने फाइल्स को बेसिकली ये वाले जो भी फाइल है इनको आपको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड कर दी, क्लिक मी करता हूँ मैं, क्लिक मी। ठीक है, डीप होना चाहिए, तो मैं इस केस में एक फ्रैगमेंट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल मैंने अभी बटन यूज़ की तो मेरे को एक बटन मिल गया। इस बटन पे मैं जल्दी से क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, डैट इज़ बीजी। टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है एंड थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ। लेट से 5 का मैंने पैडिंग दे दी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करना चाहूँगा। तो अभी फ़िलहाल देखो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे फाइल्स आपके रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कंपोनेंट ही तो है, इट जस्ट योर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, आप ऐसे कह सकते हो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक इवेंट ऐड करना है एंड दैट इज़ ऑन क्लिक। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहूँगा सिंपल, जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो अलर्ट हो, तो बेसिकली मेरे को हाई दिखाना है बस, और कुछ नहीं, सिंपल इतना। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। ये एक रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट है। ये देखो, इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास्ड टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। देखो आपको एरर तो कुछ इस तरीके से आएगा, बट आपको समझना ये जरूरी है कि ये जो ऑन क्लिक है ये अब आप रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते। एंड आप समझ रहे हो, लाइक एक छोटी सी चीज़, मुझे बटन पे क्लिक करके अलर्ट दिखाना, आप कर ही नहीं सकते डायरेक्टली। कोई भी फाइल में आप उठा लो, अब नेक्स्ट.जेएस के ऐप राउटर के अंदर नहीं कर सकते। ये फंक्शनैलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट इसको बनाना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो क्लाइंट कंपोनेंट है वो दिखता कैसा है। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, एट द एंड आपको सब डाउट क्लियर होने वाला है। एंड ये एक ऐसे वीडियो, इसके बाद आपको कहीं और जाने की नीड ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यूजर्स के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ क्लाइंट कंपोनेंट। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ page.jsx। ठीक है, मैंने ये बना लिया। एक काम करता हूँ, जब मैं बना ही रहा हूँ तो साथ ही साथ एक सर्वर कंपोनेंट भी बना लेता हूँ। सर्वर कंपोनेंट, उसके अंदर भी page.jsx में एक बना ही लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं क्लाइंट पे हूँ एंड मैं यहाँ चल रहा हूँ, क्लाइंट कॉम्प, इस तरीके से एक नाम दे देता हूँ, एसिंक। हाँ, अब एक चीज़ याद रखना, अगर आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो कभी भी आप कंपोनेंट को एसिंक नहीं बना सकते। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। आई नो मैंने सडन बोल दिया, बट ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। आप कभी भी कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर अगर आप इस तरीके से कंपोनेंट बना रहे हो, उसको कभी भी आप एसिंक फंक्शन नहीं बना सकते, एसिंक कंपोनेंट नहीं बना सकते। एंड आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेयर क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब यहाँ पे वो जो बटन है जो थोड़ी देर पहले मैंने क्रिएट की थी, ये वाली, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो ये है मेरे क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, एंड मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, नेविगेशन पे जल्दी से जाता हूँ एंड यहाँ पे अबाउट के बाद 2 फाइल क्रिएट करना चाहूँगा, दैट इज़ योर क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, स्पेलिंग आप सही लिख दीजिएगा, CLIENT। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्लाइंट लिख देता हूँ खाली। चलो क्लाइंट कंपोनेंट यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही रख देता हूँ। एंड एक और मैंने बनाया था, इसको मैं सर्वर कंपोनेंट में कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, ऑलराइट, मैं अब यहाँ चलना चाहूँगा। तो अभी भी मुझे एरर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो इसको मैं अब कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो हम नहीं कर सकते। तो सब सही है, ये है मेरा कौन सा होम पेज। मैं जाता हूँ मेरे क्लाइंट कंपोनेंट पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि क्लाइंट कंपोनेंट पे तो मेरे को वो पेज ही नहीं दिखा रहा है कि क्लाइंट कंपोनेंट एग्जिस्ट भी करता है बोल के। लेट्स चेक इट आउट कि ऐसा क्या हो गया। यहाँ पे हम यूजर्स के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर वी हैव अ क्लाइंट। ओ माय गॉड, फाइल को आपको कैपिटल देने की नीड नहीं थी, आप क्लाइंट कॉम करो। ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे चल देता हूँ। एक बार इसको मैं हम इसको एक बार रिफ्रेश कर, हाँ ठीक है, देखो फिर से मुझे सेम एरर आ रहा है एंड दैट इज़ कि आप ऑन क्लिक जो है इस तरीके से पास नहीं कर सकते। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऐप फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की एंड द मोमेंट मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका क्या हुआ, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट हो गया। मुझे इसको बनाना है क्लाइंट कंपोनेंट सो डैट मैं इस तरीके से बटन, ऑन क्लिक एंड ऑल दोज थिंग्स मैं यूज़ कर सकूँ। ठीक है, हुक्स यूज़ कर सकूँ, ह्यूज इफेक्ट की मदद से डेटा फैच कर सकूँ। तो बस आपको
रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट को अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना तो देन यू नीड टू राइट यूज क्लाइंट, दिस इज इट। आपको ये एक टर्म है, कीवर्ड है, आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड दिस इज इट। एंड आपने ये देखा भी होगा बहुत बार। तो आज फाइनली इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आप यूज क्लाइंट लिखते हो एट द टॉप पे तो ये आपका नाउ बन गया है क्लाइंट कंपोनेंट। अब आप क्लाइंट कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें कर सकते हो एंड बूम गाइस सी दिस इज इट। ये देखो अब आपका हाई आ गया। तो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के जितने भी पार्ट्स आप कर सकते थे वो अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, राइट। एंड सर्वर कंपोनेंट में आप जो सर्वर रिलेटेड कोड लिखते थे बैकएंड में एपीआई क्रिएट करना डायरेक्टली विदाउट एसिंक लिखे या बिना फंक्शन के डेटा फेच करना, बैकएंड से डेटा गेट करना एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब आप वहाँ पे करते हो। अब ये तो आपको पता चल गया है सर्वर कंपोनेंट का क्या काम है, क्लाइंट कंपोनेंट का क्या काम है, सर्वर कंपोनेंट दिखता कैसा है, एंड बाय डिफॉल्ट सभी सर्वर कंपोनेंट ही होते बाय द वे। एंड वहीं अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट चाहिए तो वो दिखता कैसा है, जहाँ भी जिस भी फाइल में आपको यूज क्लाइंट एट द टॉप पे दिख गया वो आपका क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। एंड मैंने एक और पॉइंट ये ऐड बोला, जब भी आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करते हो तो आप अपने कंपोनेंट को एसिंक नहीं बना सकते। अगर ये मैं करता हूँ, ठीक है, देखो मेरे को यहाँ पे तो कुछ नहीं आया बट एट द बॉटम पे आप देखोगे रेड दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है? क्लाइंट कंपोनेंट इज एन एसिंक क्लाइंट कंपोनेंट, ओनली सर्वर कंपोनेंट कैन बी एसिंक एट द मोमेंट। ये पॉइंट आपको याद रखा। दिस एरर इज ऑफन कॉज्ड बाय द एक्सीडेंटली एडिंग अ यूज क्लाइंट टू अ मॉड्यूल दैट वाज ओरिजिनली रिटन फॉर द सर्वर। मतलब हमें ये बोल रहा है, इसने हमें पता अभी पूरा पेज को ऐसा एरर क्यों नहीं दिखा है, इसको क्या लग रहा है, अरे शायद आप सर्वर के पेज पे कुछ काम कर रहे थे एंड आपने गलती से उस क्लाइंट लिख दिया तो अब उसको हटा दो बोल रहा है। भाई मैं इसको क्यों हटाऊं, मेरे को तो क्लाइंट कंपोनेंट ही चाहिए, मैं इसको हटाऊंगा ना। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, आप क्लाइंट कंपोनेंट में एसिंक नहीं बना सकते। लेकिन यस, वहीं अगर आप सर्वर कंपोनेंट में जाते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोमिसेस यूज भी नहीं किया बट मैं एसिंक हर बार बाय डिफॉल्ट यूज़ कर ही रहा हूँ। मैं तो करो ना करो इतना मैटर नहीं करता, बट एसिंक आई मीन सर्वर कंपोनेंट में आप यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट कंपोनेंट में आप यूज़ नहीं कर सकते। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेटा को फेच करके दिखाता हूँ। मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा। एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, एंड आपका फाइनली डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं चाहूँगा अगर आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दोगे अपना पोस्ट या कुछ भी, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि ये बहुतों को डाउट होता है इसमें। ध्यान से देखिएगा, लेट्स से मुझे अब एक डेटा फेच करना है एपीआई के थ्रू, हम रिएक्ट में कैसे करते थे, ठीक है। मैं सीधा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप सब ये कर सकते हो। एंड मैं ऑलरेडी दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। इससे बेटर प्लेलिस्ट मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगा। आई गेस वो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको दिख जाएगा, आई होप यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, एडिटिंग में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा यूज इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने यूज इफेक्ट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन एंड डिपेंडेंसी एरे ऐड कर दी। मैं चाहता हूँ बस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो चले। अब फेच डेटा के थ्रू अगर मुझे डेटा फेच करना होता मैं कैसे करता है कि एसिंक फंक्शन बनाता, मैं सिंपल एसिंक फंक्शन बनाता, मैं फेच करता। एंड बाय द वे ये जो यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है, एंड गाइस यूआरएल वो इस यूआरएल की बात हो रही है जहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अवेट रेस्पॉन्स मिला, फर्दर हम उसको गाइस कन्वर्ट करते हैं इनटू रीडेबल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, जेसन के थ्रू हम उसको डॉट जेसन यूज़ करके हम डेटा गेट करते। कंसोल भी मैं करा रहा हूँ एंड मैं रिटर्न भी करा रहा हूँ। तो ये कुछ मैं इस तरीके से डेटा मैं यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दी। अब डेटा में तो मेरे को डेटा आ चुका है, राइट। मैं रिटर्न डेटा भी कर रहा हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड डैट इज़ जो भी डेटा होगा मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल सा, हमारा जो भी कंपोनेंट है ओवर हियर। सो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट डेटा सेट पोस्ट डेटा विल बी इक्वल टू योर यूज स्टेट, ठीक है। एंड या दिस इज इट। एंड यहाँ पे एक एम्प्टी एरे में फिलहाल के लिए रख देता हूँ इनिशियल। एंड ऑब्वियसली मैंने अगर यूज इफेक्ट यूज़ किया है तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। परफेक्ट, देखो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट हो। मैंने आपको यूज इफेक्ट भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये यूज स्टेट भी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी डेटा है, ठीक है, ये जो भी डेटा था उसको मैं रिटर्न तो कर रहा हूँ, अच्छी बात है, बट साथ ही साथ मैं एक काम करना चाहूँगा। अब ये जो डेटा है इसको मैं डायरेक्टली ऊपर ना रख के मैं सीधा यहीं पर ही इस तरीके से कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यूज इफेक्ट के अंदर अगर वो डेटा रेडी हो जाता है तो सेट पोस्ट डेटा के अंदर मेरा ये जो भी डेटा है वो मैं पास कर दे रहा हूँ। एंड एक काम करता हूँ डेटा, हाँ ठीक है चलेगा, इस तरीके से मैंने पास कर दी, ठीक है। अब इस पोस्ट डेटा के अंदर तो मेरा एक एरे आ चुका होगा, ठीक है।
ठीक है। पोस्ट डेटा के अंदर मेरा करेंट डेटा विल बी वो डेटा जो मुझे एपीआई के थ्रू मिल रहा है। मुझे अब उसको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। मैं इस तरीके से मैंने क्या किया, एक यूएल ली, सिंपल सा ग्रिड, और ग्रिड में मैंने बोला 3 मेरे को कॉलम दे दो, गैप थोड़ा सा रख दो, और डेटा के बदले मेरे को क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे पोस्ट डेटा। ठीक है, पोस्ट डेटा मैंने मैप कर दी एंड मैंने बोला करंट एलिमेंट की जो भी बॉडी होगी इंडेक्स जो मैंने ऐड कर दिया। अब इतना अगर मैं करता हूँ, एंड बाय द वे मैं यहाँ पे रिटर्न लिखने की मुझे कोई नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऊपर मैं रिटर्न कर ही तो रहा हूँ, है ना। सो गाइस कंट्रोल एस सेव कीजिए एंड बूम गाइस, ये देखिए आपको पूरा का पूरा आपका एपीआई का डेटा आ गया। तो आज इस एक वीडियो में गाइस आप खुद बताओ, रिएक्ट अगर हम पढ़ रहे होते तो ये यूज स्टेट यूज इफेक्ट कितना टाइम बाद हम देखते, बट नेक्स्ट में देखो कितनी ईजिली रिएक्ट का सारा कोड अब मैं लिख सकता हूँ इन माई क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, एंड एक बात बताऊं, अब इसी कोड को अगर मैं सर्वर कंपोनेंट के थ्रू करना चाहता, मैं यूं चुटकी में कर सकता हूं, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि आपका क्लाइंट कंपोनेंट दिखता कैसा है एंड आपका सर्वर कंपोनेंट दिखता कैसा है। ठीक है, अभी एट द एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको मैं नहीं चाहता आप मिस करो, तो वो मैं एकदम एंड में ही बताऊंगा। ठीक है, वो अगर आपने मिस कर दी फिर मुश्किल हो जाएगा, बट वो मैं एंड में बताऊंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मुझे एपीआई का डेटा फेच करने के लिए इन आवर क्लाइंट कंपोनेंट, रिएक्ट में तो हम ऐसे ही कोड करते थे एंड यहाँ पे भी ऐसे ही कोड करते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी डेटा को अगर लेट्स से मुझे सर्वर कंपोनेंट में फेच करना होता, तो वहाँ तो बाय डिफॉल्ट हमें एसिंग फंक्शन मिलता है। तो देखो क्या होता है, मैं चलता हूँ मेरे सर्वर कंपोनेंट पे, हाँ इतने आलतू फालतू को सब मैं हटा रहा हूँ। दिस इज़ माई क्लाइंट कंपोनेंट, दिस इज़ माई सर्वर कंपोनेंट, खत्म। सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में ध्यान से देखो इतना बड़ा कोड था, है ना। सर्वर कंपोनेंट पे मैं एक काम करता हूँ, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ सर्वर कंपोनेंट। यहाँ मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आई हैव माई सर्वर कंपोनेंट, ये तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक ब्यूटी ये है कि अब आपका ये बैकएंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको लेट्स से सर्वर को कॉल करना है, सर्वर में ये जो भी डेटा आपको इसको कॉल करना है। तो हम क्या कर रहे थे, इन क्लाइंट कंपोनेंट यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन हमने कॉल की, ताकि एंड मैं चाहता हूँ बस एक ही बार चले, तो कुछ इस तरीके से हमने करके फंक्शन कॉल किया है ना। इवन ये फंक्शन को मैंने पहले डिफाइंड की, फिर जाके ये कोड मैंने उसके अंदर लिखा। अब ये डेटा को भी गाइस ऐड करने के लिए मैंने एक यूज स्टेट के अंदर उसको ऐड कर दिया। समझ रहे हो कितना कुछ करना पड़ रहा था ना मुझे, एक डेटा से कितना कुछ करना पड़ रहा है कि एपीआई के डेटा को दिखाने के लिए इन माई क्लाइंट कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट में पता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कोड को मैंने कॉपी की, सर्वर कंपोनेंट में मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसकी मैं इस तरीके से कर देता हूँ, दिस इज इट। तो बाय द वे यहाँ पे मुझे रिटर्न करने की भी कोई नीड नहीं है। सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ योर सर्वर कंपोनेंट। यहाँ पे आपको कोई फंक्शन पहले बना के फिर फंक्शन के अंदर इसको लिखने की नीड ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका ये कंपोनेंट ही आपका एक एसिंग कंपोनेंट है। यहाँ पे आप बिना एसिंग फंक्शन के ही आप इस तरीके से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। टॉप लेवल ऑब्जेक्ट शायद इसको कहते हैं, बट हम ऐसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है रिटर्न वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये बटन तो मैं कर ही नहीं सकता यहाँ पे, तो क्लाइंट के बदले मैं लिख देता हूँ सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो डेटा, ऑब्वियसली डेटा में तो डेटा आ चुका होगा, तो मैं सिर्फ डेटा देखो, दिस इज़ द ब्यूटी। मतलब सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट में, क्लाइंट कंपोनेंट में जो आप डेटा अगर एपीआई के थ्रू गेट करना हो तो हम ऐसे करते हैं, सर्वर कंपोनेंट में डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। मैं चलता हूँ सर्वर कंपोनेंट एंड कुछ तो बता रहा है, एंड दैट इज़, एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं, फेल टू पास यूआरएल फ्रॉम, ओ माय गॉड, हमने यहाँ पे बस एक गलती ये कर दी, ये यूआरएल के थ्रू डेटा गेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूआरएल में वैल्यू कहाँ है, ये वाली वैल्यू किधर है, ये तो चाहिए। ठीक है, ये मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखो अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए। तो गाइस कैसा लगा आपको, ये था ना कितना ज़्यादा औसम। अब एक और चीज़ ध्यान में दीजिएगा, याद है मैंने कहा था लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, वो अभी भी टाइम है उसमें, लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिए। ये जो यूआरएल में आपने डेटा इस तरीके से लिखा है ना, एंड ये जो डेटा आप यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हो यूआरएल का, लेट्स से कल के दिन अगर एक इंपॉर्टेंट डेटा होता आपका ये, या कोई इंपॉर्टेंट पासवर्ड होता, तो एक बात बताऊँ, अगर आप सर्वर कंपोनेंट में हो, अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ नेटवर्क के, अगर मैं जाता हूँ, मैं एक और बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ,
तो कहीं ना कहीं आपको देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा बेसिकली ये जो एपीआई कौन सा एपीआई है जिसके थ्रू मुझे डेटा आ रहा है, मैं वो यहाँ पे देख ही नहीं सकता। मतलब ये कि जो भी आई मीन सर्वर कंपोनेंट पे आप कुछ भी क्रिएट करते हो ना, कांस्टेंट यूआरएल वेरिएबल्स या आपके जो एपीआई की है, वो आप नहीं मतलब क्लाइंट वाले उसको देख ही नहीं सकते, ब्राउज़र में हम उसको नहीं देख सकते। यहाँ पे वही बोला गया, क्या बोला ध्यान से देखो, यूज एपीआई कीज टोकन्स एंड अदर सीक्रेट्स विदाउट एक्सपोजिंग देम टू द क्लाइंट। इसका यही मतलब है। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख दिया, मुझे भाई ये यूआरएल भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ भाई डेटा कौन सा है, ये कहाँ से मैं डेटा गेट कर रहा हूँ। मेन अप्लाई ऐप डॉट इंटरनल डॉट जीएस नहीं, लेआउट लेआउट में भी ऐसा कुछ है नहीं, इंजेक्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो भी डेटा मुझे मिल रहा है ना, वो पहले सर्वर में ही सब कुछ कलेक्ट होके फिर मुझे मिल रहा है। ध्यान से देखना, अगर मैं क्लाइंट कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखो मुझे पोस्ट आ गया, मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा एंड देखो रेस्पॉन्स आ रहा है। मैं हेडर्स पे जाऊँगा एंड दिस इज इट। सी ये क्या है? मतलब अगर आप क्लाइंट कंपोनेंट पे अगर आप डॉट env करके भी कुछ भी अपना सीक्रेट डेटा भी लिखते हो या अगर अपना सीक्रेट एपीआई की भी आप लिखते हो, तो वो इस तरीके से हम उसको बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, मुझे क्लाइंट कंपोनेंट में मुझे सब कुछ पता चल रहा है, मेरा एपीआई की एक्सपोज हो रहा है, मेरा सीक्रेट डेटा एक्सपोज हो रहा है, मुझे पता भी चल रहा है कि मैं कहाँ से वो डेटा गेट कर रहा हूँ एंड क्या है क्या नहीं है, मुझे सब कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। बट वहीं मैं फिर से अगर सर्वर कंपोनेंट में जाऊँगा, ठीक है, एक सेकेंड, हेयर इज द सर्वर कंपोनेंट, प्रीव्यू में कुछ नहीं है, रेस्पॉन्स में कुछ नहीं है, हेडर्स पे देखो, हेडर्स पे एटलीस्ट अब मुझे बता रहा है कि एक ये यूआरएल है। बट एक बात मुझे आप ये बताओ, क्या सच में मेरा यही यूआरएल है? अभी थोड़ी देर पहले क्लाइंट कंपोनेंट में मुझे पूरा जेसन प्लेस होल्डर मेरा एक्चुअल एपीआई मुझे दिख रहा था, बट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। तो आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। यूज एपीआई की टोकन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड यहाँ पे ये भी बोला फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस और एपीआई क्लोज टू द सोर्स, ये भी मैंने दिखा दी, ये भी आपको दिखा दी। ये स्टेट इवेंट हैंडलर्स ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑन क्लिक एंड ऑन चेंज, एंड इवन ये यूज इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब फाइनली वो घड़ी आ गई है। आई होप इतना आपको पता चल गया होगा। रिएक्ट वाला कोड यूज क्लाइंट के अंदर, बाकी सर्वर रिलेटेड बैकएंड का कोड सर्वर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, एंड ये एसिंक एक जगह यूज़ हो सकता है, दूसरी जगह यूज़ नहीं हो सकता, वो भी आपको पता है किस जगह यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने एक चीज़ तो ये कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे आपके एरर वाले को छोड़ के, error.jsx, सब आपके सर्वर कंपोनेंट होने वाले हैं। ठीक है, एंड हमने देखा भी वो है ना। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ध्यान से सुनना। जब आप सर्वर जब आप क्लाइंट कंपोनेंट इस तरीके से बना लेते हो, ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप उसके अंदर क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर अगर आप कोई भी कंपोनेंट एक क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, लेट्स से अब मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से मुझे काउंटर चाहिए, मुझे एक सिंपल सा काउंटर चाहिए। यहाँ पे मैं एक काउंटर ऐप चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ही ठीक इसके अंदर ही क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही counter.jsx करके मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ठीक है। सो फैट एरो फंक्शन। अब यहाँ पे एक ब्यूटी ये भी है कि अब आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि ये अब आपका एक कंपोनेंट है। ठीक है, बस इतना कर लो, सेव करके यहाँ पे आप इसको बस इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट वो हो गया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ काउंटर। काउंटर बेसिकली वही ऐड सिंपल वाला। तो हम एक काम करते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, मैं काउंटर एक काम करते हैं, काउंटर नहीं इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, सेट इंक्रीमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं चल के यूज़ स्टेट एंड बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, रिटर्न पे चल रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं एक बटन रखता हूँ खाली, बटन पे मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो भी इसका डेटा होगा वो मैं दिखाना चाहूँगा INC। अगर मैं सिर्फ इतना भी करता हूँ एंड एक काम करता हूँ, जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक, ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूँगा, सेट इंक्रीमेंट जो है उसके अंदर मेरा एक और कॉल बैक फंक्शन जिसमें मेरा प्रीवियस डेटा मुझे मिल रहा होगा, तो मेरा जो भी प्रीवियस जो भी मेरा प्रीवियस डेटा होगा +1 में कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल से काउंटर बना लिया जिसमें प्लस 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 होता रहेगा बाय 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तो उसको रख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ और ये मेरा है क्लाइंट कंपोनेंट,
अब यहाँ पे ऐड दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से उसको भी एक इस तरीके से अच्छा सा एक क्लास नेम चिपका देता हूँ ताकि प्यारा सा वो लगे हमें, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ एम्बो आई विल गो विथ रेड, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं अगर क्लिक करूँगा क्या हो रहा है ये, आपने नोटिस किया कि नहीं, अभी तक आप सोच रहे हो ये क्या हो गया, ये तो सिंपल से काउंटर एप्लीकेशन था, बट ये तो मेरा काम कर रहा है ना, देखो मेरा ये काम कर रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आपने ये नोटिस की कि यहाँ तो मैंने यूज़ क्लाइंट तो लिखा ही नहीं है। यूज़ क्लाइंट कहाँ लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। एंड अगर आपने यूज़ क्लाइंट नहीं लिखा, इट मीन्स क्या होता है, वो आपका सर्वर कंपोनेंट। एंड अगर आप सर्वर कंपोनेंट में काम कर रहे हो तो ना तो आप हुक्स यूज़ कर सकते हो, ना आप ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर्स, बेसिकली आप ये सब कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। बट मैं तो कर पा रहा हूँ विदाउट यूज़ क्लाइंट। मैंने भाई हुक्स भी यूज़ कर दी, मैंने ऑन क्लिक भी यूज़ कर दिया, एंड रिएक्ट का एक एप्लीकेशन भी बना दिया जो बच्चे वाला है होता है, मैंने वो बना दिया। तो कैसे हुआ ये, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? तो गाइस सिंपल, मैंने कहा था रूल ये है कि एक बार अगर आप यूज़ क्लाइंट बनाते हो किसी भी एक फाइल को, कोई भी एक पेज को अगर आपने क्लाइंट बना दिया, क्लाइंट कंपोनेंट बना दी, उस फाइल के अंदर या उस पेज के अंदर अगर आप जो भी कंपोनेंट यूज़ करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्लाइंट कंपोनेंट बन जाते हैं। ये याद रखना, समझ रहे हो? क्लाइंट कंपोनेंट पेज के अंदर जो भी कंपोनेंट अगर आप ऐड करते जाओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बिना यूज़ क्लाइंट लिखे भी मैं इस तरीके से ऑन क्लिक भी यूज़ कर पा रहा हूँ, यूज स्टेट जो हमारा हुक है वो भी यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। तो यही था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ये इंटरव्यू वाले आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब इस तरीके से दिखा दे शायद, भाई ये कैसे काम हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो सर शायद ऐसा हो सकता है कि आपने मुझे पेरेंट कंपोनेंट तो दिखाया ही नहीं, एंड आपने जिस कंपोनेंट पे इसको कॉल कर रहे हो मे बी शायद वो यूज़ क्लाइंट हो, मे बी शायद वो क्लाइंट कंपोनेंट हो। यहाँ पे आप मे बी वाला वर्ड भी यूज़ मत करना, डायरेक्टली बोल देना सर आपने पक्का क्लाइंट कंपोनेंट बनाया होगा एक को, उसके अंदर आप इसको कॉल कर रहे हो, डेट्स वाई बिना यूज़ क्लाइंट लिखे अब आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, वरना ये तो हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आप इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल दोगे, उधर ही इंप्रेस, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतने में एक बार क्विक बता देता हूँ, आई गेस यहीं से आपको पता चल जाएगा। क्लाइंट कंपोनेंट अगर आपको चाहिए तो आपको यूज़ क्लाइंट लिखना है, एल्स बाय डिफॉल्ट तो सभी के सभी आपके सर्वर कंपोनेंट ही होते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट में आप ये समझ लीजिए फ्रंट एंड की जो भी कोड है, बेसिकली रिएक्ट में आप जो भी कोड करते थे, बेसिकली हुक्स, ऑन क्लिक्स, आपके लाइफ साइकिल, कस्टम हुक, जो भी आप फ्रंट एंड क्लाइंट रिलेटेड हो काम, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वहीं अगर आप बैक एंड रिलेटेड या सर्वर रिलेटेड जो भी आपका काम होता, लाइक डेटाबेस से डेटा को फैच करना, या मैंने अभी आपको फैच डेटा भी करके दिखाया, वो तो हम दोनों तरीके से कर सकते थे, लेकिन एक का ज़्यादा एडवांटेज है, अगर आपको डेटा को सिक्योर रखना है, एक्सपोज नहीं करना चाहते, तब भी आप सर्वर कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका ये जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, अगर आप कभी भी लाइट हाउस या अगर आप एसईओ करोगे तो भाई आप कोई भी पेज को जब फर्स्ट टाइम लोड करते हो तो कितनी जल्दी रेंडर होता है, वो इस पर डिपेंड करता है। तो वो फंक्शनैलिटी एसईओ के लिए बोला जाता है ना नेक्स्ट जेस को, अच्छा वो इसलिए क्योंकि ये जो एफसीपी का स्कोर वहाँ पे अच्छा आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन में, क्योंकि सारा का सारा डेटा तो वो पहले ही सर्वर फैच करके रख लेता है, आपको खाली डम करके आपको यहाँ पे दिखा देता है। बट वहीं अगर आप रिएक्ट की बात करोगे तो वही आधा डेटा पहले आपको मिल जाता है आपके ब्राउज़र पे, फिर ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट करता है, फिर वहाँ से डेटा गेट कर रहा होता है, तो टाइम लग जाता है। ये तो इतना मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, एसिंक। क्लाइंट कंपोनेंट को आप एसिंक नहीं बना सकते, बेसिकली जो भी कंपोनेंट है वहाँ पे आप उसको एसिंक नहीं बना सकते। सब कंपोनेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही रहता है, कोई टेंशन नहीं है। एंड देन तीसरा मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डेटा हो आपका, जैसे मैंने आपको दिखाई भी, जैसे ये यूआरएल है या जो भी है, वो आपका एक्सपोज हो जाता है, आप आराम से देख सकते हो उसको, बट सर्वर कंपोनेंट में आप उसको नहीं देख सकते। एंड लास्ट चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी भी क्लाइंट कंपोनेंट अगर आपने एक बना दी एंड उसके अंदर अगर आप कोई भी इस तरीके से कंपोनेंट दूसरा बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम बहुत ईजिली स्टेट, ऑन क्लिक, ये सब बिना यूज़ क्लाइंट लिखे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है गाइस अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रंट एंड का कोड, रिएक्ट का कोड लिखना है तो यूज़ क्लाइंट, नोड, एक्सप्रेस, डेटाबेस वाला कोड लिखना है तो सर्वर कंपोनेंट। अब ऐसा समझ लो बच्चों वाला ये जाके, लेकिन इंटरव्यू वाले को इस तरीके से मत बोल देना, ये बस आपके माइंड में कि आप जिंदगी में ना बोलो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट, सुनने में कितना बड़ा लगता है, बट यही है, दिखा दिया ना। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, अब आप आगे आगे हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, आपको आइडिया आता जाएगा।
लेकिन इतना तो आपको पता चल ही गया क्योंकि पूरा लाइव करके मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड सब आपका, आप चाहो तो और भी पढ़ सकते हो यहाँ पे जो भी है, बट गाइस जितना भी मैंने कहा अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो इट्स इनफ, ठीक है। रेस्ट तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जब एरर आएगा तब आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये मुझे यहाँ नहीं यहाँ लिखना था, अच्छा इसको मुझे यहाँ नहीं यहाँ लिखना था, वो तब आएगा, एंड जब वो आएगा तभी आपके लिए बेस्ट है। सो गाइस प्लीज़ मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दो, रिएक्ट सब कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट देखना है तो ये वीडियो देख सकते हो, इतने औसम तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, मैं अपनी स्टोरी पे भी उसको पोस्ट कर दूंगा। एंड बताना चाहूँगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिए। आपको मालूम है कि दिस टाइम इस सीरीज़ को मैंने थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की, ताकि आपको ऐसा ना लगे यार यूट्यूब में तो वीडियो डाल दिया, अब मुझे एरर आ गया तो मैं क्या करूँ, वो जो समस्या को तो मैं दूर कर रहा हूँ। इस कैसे कि आपका जो कमेंट है वो मैं रीड भी करता हूँ, मैं उसका रिप्लाई भी कर रहा हूँ, कभी कभी तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना देता हूँ, और क्या चाहिए आपको। एंड बाय डिफ़ॉल्ट तो हिंदी में इतने बच्चों वाले तरीके से मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ, राइट। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है, सोर्स कोड एंड नोट्स भी बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ कर रहा हूँ यार। इस इतना एक वीडियो बनाने के लिए भी सोचो ना मुझे कितना टाइम लगा होगा, मेरे पीछे एक दो टीम्स मेंबर भी, उनके साथ मुझे कितना घंटों बैठना पड़ता है। तो ये सारे ऐसे फ्री में तो हो नहीं रहे होते, तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।